हेलो स्टूडेंट्स, देखिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट चैप्टर ही आपका नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स बताया था आपको। ठीक है, मेन फोकस आपका जो था मेरा रेशनल नंबर पे था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डेसिमल नंबर में दो टाइप के डेसिमल होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों नंबर्स कैसे होते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज द रेशनल नंबर। इंटीजर क्या होता है मैंने आपको कल बताया था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, q से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को। ठीक है, p/q सच दैट p एंड pq आर इंटीजर्स वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इरेशनल नंबर की बात मैं बाद में करूँगा, क्योंकि आपकी बुक में जो RS अग्रवाल की बुक है उसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं पहले रेशनल नंबर पे ही, तो हम क्वेश्चन को ही कर लेते हैं पहले, फिर हम इरेशनल नंबर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं भाई। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1/2। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, आपको पता है p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, 1 और 2 दोनों ही इंटीजर हैं, और 2 इसमें यानी q जो है डिनोमिनेटर जो है एक्चुअली वो 0 के इक्वल नहीं है, तो आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट जो रेशनल नंबर होगा, आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ी होंगी, उसी टाइप से होता है कि अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसी टाइप से आप आगे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये जो मैंने चारों नंबर्स लिखे हैं ये एक्चुअली सारे रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू जो आपने लिखी है ना, इन तीनों की वैल्यू एक्चुअली 1/2 ही है। आप जब इनको तीनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो इनकी वैल्यू 1/2 ही निकलेगी, यानी कि ये जो तीनों नंबर आपने जो रेशनल नंबर लिखे हैं ये 1/2 के इक्विवेलेंट होंगे, बस ये आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। तो देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म कब होती है, तो ए रेशनल नंबर p/q is said to be in its simplest form if p and q are integers having no common factor other than 1। that means कि अगर p/q, ठीक है, आपस में कैसे हैं, को प्राइम है, कैसे हैं, को प्राइम। को प्राइम नंबर कैसे होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनमें कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1 के, उनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा। जैसे कि मैं आपसे बोलूं 2/3, तो आप देखेंगे 2 कैसा है, यहाँ पे 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, और 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 को भी डिवाइड कर दे और 3 को भी डिवाइड कर दे। इसी टाइप से मैंने लिख दिया 5/7, तो आप देखेंगे ना तो 5 को, ऐसा कोई नंबर जो 5 को भी डिवाइड कर दे, 7 को भी डिवाइड कर दे, नहीं है। तो ये दोनों नंबर कैसे होंगे, आपके आपस में को प्राइम होंगे। तो जब रेशनल नंबर में जो आपके p/q जो होते हैं वो को प्राइम हो तो वो रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने 2/3 लिख दिया, 5/7 लिख दिया। ठीक है,
इस टाइप के जो नंबर होंगे आपके वो कैसे होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। ठीक है, अगर आपसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने की बोला जाए तो आप ये कह सकते हैं, आप को ये देखना होगा कि P बाई Q को हम जब तक सिंप्लीफाई करते रहेंगे तब तक ये प्राइम नंबर्स ना बन जाए, को प्राइम नंबर्स ना बन जाए। ठीक है ना, को प्राइम नंबर जब तक नहीं बन जाएंगे तब तक आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया है 5/10, तो आपसे बोला गया है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, तो आप बोलेंगे सर आप पहले ये देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 5 तो एक प्राइम है लेकिन 10 प्राइम नहीं है, और इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा है, क्योंकि 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, सबको डिवाइड करता है, लेकिन 1 के अलावा 5 से ये भी जाएगा, 5 से ये भी जाएगा, तो ये को प्राइम नहीं है, हमको को प्राइम बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 5 से, तो 5 बन जाए 5, 5 × 10। अब आप देखिए ये जो 1/2 आया इसमें 1 और 2 ये दोनों ही कैसे हैं, को प्राइम नंबर थे। ठीक है ना, इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो 5/10 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 1/2। ठीक है, अगर आपसे रेशनल नंबर आपको दिया जाएगा तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि जब तक आपको सिंप्लीफाई करना है उसमें, जब तक P और Q दोनों जो है ऐसे नंबर को प्राइम ना बन जाए। ठीक है ना, यानी उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ये आपको देखना है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स, सॉरी रेशनल नंबर ऑफ ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कि रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर्स को। मैं आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 5/7 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर। अब इसके मिडिल में आपको क्या लेना है, 0, तो यहाँ ले लेते हैं, ये आपका 0 आ गया। अब देखिए सबसे पहले तो 5/7 प्लस का है तो आपको इधर ही डिनोट करना है, ये ध्यान आपको। ठीक है, उसके बाद आपको 0 के बाद आप कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि अपने रेडी मान लीजिए, मैं यहाँ लेता हूँ थोड़ा बड़ा, जैसे कि मैंने 1 मान ली यहाँ पर। ठीक है, और जितनी डिस्टेंस ये है उसके दूसरी डिस्टेंस पे आपका 2 आएगा, तो ये तो हो गया आपका 0 के बाद 1, और जो 2 आएगा आपका वो भी एक्चुअली जितनी डिस्टेंस 0 to 1 की है उतनी डिस्टेंस 1 to 2 की होगी। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए 5/7 का मीनिंग क्या है, 5/7 का मीनिंग ये है कि 5 आउट ऑफ 7। ठीक है ना, 5 आउट ऑफ 7। जैसे कि मान लीजिए आपको नंबर दी जाते हैं स्कूल में 7/10, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 10 आपका टोटल था जिसमें से आपको 7 नंबर मिले, तो 7 को आपको बनाना है टोटल। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए 5/7 है, ये 1 से छोटा ही नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये 1 से छोटा आएगा, यानी 1 के आप 7 पार्ट कर लीजिए। ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 7 पार्ट कर लीजिए, इक्वल 7 पार्ट। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हो गए। अब क्या करना है आपको, 7 पार्ट तो हो गए, लेकिन 7 पार्ट में से कितने हैं, 5 हैं, तो 5 वाले पार्ट पे, यानी 1 2 3 4 5, यानी इस वाले पार्ट पे ये जो आपका पार्ट आएगा ये होगा 5/7। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि आपको बोला गया है, माइनस वाला कर लेते हैं, एक माइनस का 23/6। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। अगर न्यूमरेटर आपका बड़ा है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप इसको चेंज करेंगे, तो एक्चुअली ये क्या बन जाएगा, 6 3 जा 18, और कितना आएगा 5/6। ठीक है, आप लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली ये जो आपको नंबर दिया हुआ ना मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसका मीनिंग ये है कि 3 + 5/6 क्या है, 3 + 5/6, और बाहर माइनस लग रहा है तो दोनों माइनस को हो जाएंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 - 5/6।
ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, ये मीनिंग है। तो एक्चुअली हमको क्या करेंगे, क्या पहले हम -3 को डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद 5/6 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप बनाएंगे पहले नंबर लाइन। मैं बना लेता हूँ, ये देखिए मैंने नंबर लाइन बना लिया। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या प्लॉट करेंगे इस पे, -3। तो -3 तो आपको देखिए सिंपल सिंपल दिख रहा है, ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए आपकी, ये ध्यान रखना है आपको सबसे पहले। ठीक है, मैंने थोड़ा अंदाजे से लिया है, आप लोग उसको मेजर करके ले सकते हैं इक्वल। तो -3 कहाँ आएगा कि 0 से 1 2 3, -3 तो आ गया ये। ठीक है, अब देखिए -3 से अभी माइनस में 5/6 और जाना है आपको, तो अब माइनस से 5/6 आगे आएगा। तो देखिए 5/6 का मतलब क्या है कि 6 आउट ऑफ 5, यानी कि इसके बाद ये जो आपका 3 to 4 का जो कॉलम है, ये जो डिस्टेंस है, इसको आप 6 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, उसमें से 5 पार्ट आपको लेना है। तो देखिए 1 2 3 4, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, तो 6 करने हैं आपको। तो इसको 4 को यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा, ये 6 हो जाएगा, ये आपका 4 है। ठीक है, देखिए कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो अब आपको क्या लेना है, 6 आउट ऑफ 5, तो 5 पार्ट लेना है आपको, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर जो नंबर आएगा आपका, ये जो होगा, ये होगा आपका -23/6। ठीक है, ऐसे आपको प्लॉट करना है, माइनस का और प्लस का मैंने दोनों ही लेकर आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आपकी बुक का ये एक्सरसाइज 1 का ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 5th इसमें आपको दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए इसके 3 मेथड आपको दिए हुए हैं, तो नंबर्स के हिसाब से हम लोग अपने अपने मेथड लगाते हैं। वैसे तीनों मेथड ही अच्छे हैं। तो देखिए इसमें आपको दिया हुआ है 1/9 एंड 2/9। इसमें बोला गया फाइंड अ रेशनल नंबर, यानी एक रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इस टाइप से नंबर दिया हुआ है और जहाँ पर आपको x, दो नंबर्स x y हैं, जहाँ पर y आपका ग्रेटर देन x है, तो रेशनल नंबर निकालने का सबसे अच्छा मेथड है, फर्स्ट में क्या करते हैं हम लोग कि दोनों रेशनल नंबर का एवरेज ले लेते हैं, यानी x + y/2 is also a रेशनल नंबर। तो फर्स्ट मेथड में आपका यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए y इसमें 2/9 है, ये 1/9 है, ये वाला नंबर बड़ा है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम करेंगे दोनों नंबर्स का ले लेंगे एवरेज। ठीक है, और एवरेज लेने के लिए आपको पता है दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 1/9 + 2/9 डिवाइड बाय 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका, देखिए 1/2, 9 इक्सा है तो ऊपर आएगा 3/9, एलसीएम ले लेंगे आप। ठीक है, ये आ गया आपका 3/18 और ये हो गया आपका 1/6। तो ये 1/6 जो आपका रेशनल नंबर होगा, जो कि इसके इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मेथड सेकंड, अगर आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो ये तरीका से आप कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा है आपका, देखिए सेकंड मेथड में मैं आपका 5th क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक एक्सरसाइज 1A का, जिसमें आपसे बोला गया है फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। ठीक है, देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट मेथड बताया था, इससे एक रेशनल नंबर निकालना है तभी लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इससे और भी रेशनल नंबर, अगर आपसे 4 भी पूछें तो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए इनके बीच में अगर पूछा होता आपसे, तो आप बोलते सर 1/9 और इनके बीच में आएगा 1/6, अभी आपने निकाला, फिर आप बोलते सर 2/9 आएगा। ठीक है, तो अब आपको अगर सेकंड रेशनल नंबर निकालना है तो आप इन दोनों का एवरेज ले लीजिए, थर्ड निकालना है तो इन दोनों का एवरेज ले लीजिए। तो आपको मैं बता दूं कि इन किसी भी दो नंबर के बीच में, ठीक है,
देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। कोई भी आपको दो रेशनल नंबर दे रखे हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कितने भी रेशनल नंबर आप इसी मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सेकंड मेथड भी है, वो भी आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये मेथड हम करेंगे इक्विवेलेंट आपका रेशियो बनाकर, ठीक है। चलिए, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन है 3/7 एंड 5/7, ठीक। चलिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इनके जो डिनोमिनेटर्स है ना उनको आप, चलिए तो इस मेथड में क्या करते हैं, देखिए इसमें आपसे बोला गया है 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको। तो आपसे जितने रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोले गए हैं उसमें एक ऐड करके इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, और इनको सबको किस में आप चेंज कर दीजिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3/7 है तो आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 4 + 1 5, यानी 5 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी इक्विवेलेंट एक आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा, क्या आएगा 15/37। अब जितने नंबर पूछे हैं उसमें एक ऐड करके क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका आंसर भी आपको लास्ट में मैं दूंगा, ठीक है, जब आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया आपका 15/35। अब इसको चेंज कर लीजिए 5/7, इसमेमें भी क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 25/35, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या है आपका 15/35, 25/35। अब 15/35 से और 25/35 के बीच में आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि 10 नंबर्स आएंगे, तो आपको चाहिए 4 नंबर, ठीक है। तो आप 4 नंबर कोई भी ले सकते हैं। वैसे आप इसके अंदर देखिए पहले 16/35 आएगा, 17/35 आएगा, 18/35 आएगा, 19/35 आएगा, तो आप इतने ही लिख सकते हैं। ये भी आपके कैसे होंगे, रेशनल नंबर होंगे जो कि इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आपसे 4 पूछे तो 4 आएगा, 8 पूछे तो 8 है, 10 पूछे तो आप 10 काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस मेथड से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है एक्चुअली 3/7 एंड 5/7, इनके बीच में क्या नंबर आएगा आप मुझे बताइए। सीधे सीधे दिख रहा है आपको 4/7 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 5/7 आएगा। अब इनके बीच में क्या नंबर आएगा, तो आप बोल सकते हैं इसके बीच में बहुत नंबर होंगे, जैसे 3.1/7, ठीक है, 3.2/7, ये भी इनके बीच में आएंगे। तो इस टाइप से आप बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं, चाहे तो ये मेथड लगा लीजिए या मेथड लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको सरल लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट मेथड और है वो देख लेते हैं। देखिए थर्ड मेथड ये कहता है, ये वैसे आपका स्पेशली लाइक डिनोमिनेटर जिनके होते हैं उनके लिए आपका लगता है। इसमें क्या है, आपके पास अगर 2 नंबर्स है रेशनल जहाँ पर y ग्रेटर देन है x के, तो हम d फाइंड करते हैं, वेयर d क्या है कि y - x/n+1, यानी कि डिफरेंस जो है दोनों में उसको हम उतनी ही पार्ट में डिवाइड कर देंगे जितनी आपको फ्रैक्शन पता करनी है, ठीक है ना, उससे एक ज़्यादा n+1। तो आप देखेंगे अगर मान लीजिए n रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं, अब n की जगह यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो कितने नंबर पूछता है, ठीक है। तो जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, तो आपको d निकालना है सिर्फ, तो x + d, x + 2d, x + 3d ... x + nd, ठीक है। इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड 9 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.1। तो आप देखिए x = 0, y = 0.1 और n = 9 होगा, क्योंकि 9 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे x लेस देन है y से, तो हम d निकालेंगे, तो y - x/n+1, तो y आपका 0.1, x 0, n+1 10 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.01। तो मैंने आपको क्या बताया था कि किस फॉर्म में होंगे रेशनल नंबर, x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, 5d, 6d, 7d, 8d, 9d, क्योंकि 9 टर्म्स आपसे पूछे हैं तो 9d तक आपने ले लिया, आगे पूछे तो और ले लीजिए। तो इसमें आप x की जगह 0 रखेंगे, क्योंकि x की जगह 0 है, देखिए x की जगह 0 रखा हुआ है, d की जगह आपको जो दिया हुआ रख दिया आपने, 2 का मल्टीप्लाई तो 2 × d,
3 इंटू डी, 4 इंटू डी, इस टाइप से देखेंगे आपके 9 रेशनल नंबर हो गए। इनको सॉल्व करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएंगे। अब ये आपको डेसिमल में दिख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली ये आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं कन्वर्ट करके बता देता हूँ। 0.01 को कैसे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगाएंगे तो आप देखेंगे 1/100। तो ये आपका रेशनल नंबर बन गया। ठीक है, इस मेरे हिसाब से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो रेशनल नंबर पर बेस्ड है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसमें और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको कराऊं। जो कंसेप्ट क्वेश्चन थे मैंने एक एक एग्जांपल लेके आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप स्कूल में हफ्ते में 2 दिन आ सकते हैं पूछने के लिए। ठीक है, थैंक यू।